We're starting exercise 5.1, Introduction to Euclids Geometry. Class 9th NCERT. So the first question says, only one line can pass through a single point. So question number 1 says कि खाली एक लाइन पास होती है एक सिंगल पॉइंट से. Is it true or is it false? Say for example, let me keep it here. Say for example, आपने एक पॉइंट ले लिया और आपने इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर ली. ऑलराइट, तो क्या खाली ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास होगी या कोई और भी पास हो सकती है? कांट वी ड्रॉ डिफरेंट लाइंस? कांट वी ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू दिस पॉइंट? अगर ये पॉइंट हमारा P है तो हम ये वाली लाइन भी तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ऑलराइट, द सेकंड says there are infinite number of lines which pass through two distinct points. ये कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है हमारे पास. अगर से फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इफ देयर इज पॉइंट P, देयर इज पॉइंट Q, तो ये कह रहा है कि बहुत सारी लाइंस पास ऐसी हैं जो दोनों पॉइंट से पास होती हैं. मैं दोनों से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो लेट अस नेम दिस लाइन एज L. कोई और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों पॉइंट से पास हो? नहीं कर सकते हो पास. मे बी एक से पास होगी लेकिन दूसरी से नहीं पास होगी. ठीक है. इफ़ यू हैव टू ड्रॉ लाइन विच पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स, इट हैज़ टू ओवरलैप विद लाइन L. उसको लाइन L के ऊपर ही आना पड़ेगा, इसको नीचे ही आना पड़ेगा फॉर इट टू पास. तो ये दूसरी लाइन जो है वो पहली लाइन ही बन जाएगी. सो देयर इज़ ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू two given points. All right, these are very basic questions. तो ये आप बहुत if you apply a little bit of logic तो आप ये questions आराम से कर सकते हो. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. ठीक है. ये कह रहा है terminated line है, वो हम एक terminated line मतलब यहाँ पे यहाँ तक का लाइन, से फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर्स लाइन है, ये आप इनडेफिनेटली बोथ साइड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो. जी कर सकते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, टू इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है. दिस इज़ पोस्टुलेट. आपने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था पढ़ने के लिए एंड पे. सो दिस इज़ पोस्टुलेट नंबर 2 यूक्लिड का. ये कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Okay, so the first one was false, this was false, this is true. Now the fourth one, if two circles, ये कह रहा है दो circles है, if two circles are equal then the radii are also equal. ठीक है. let me draw them अलग तरीकों से. ये एक सर्कल है आपका, ये दूसरा सर्कल है आपका. अगर ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं तो इनके रेडिया भी इक्वल है. इक्वल का मतलब है अगर आप इस सर्कल को इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा ओवरलैप करेगा. ठीक है. ये पूरा ओवरलैप करेगा, इसके ऊपर पूरा आ जाएगा. ये यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बन रहा है बट इट विल ओवरलैप. ओके. तो अगर दो सर्कल्स आपके बराबर हैं दैट मीन्स एक दूसरे पे पूरा आ रहा है. से फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन्स हैं ये. ठीक है. तो they will overlap on to each other. All right, so this becomes, so इनका रेडियस भी फिर इक्वल ही होगा. अगर दो सर्कल से आपके पास ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके रेडियस भी फिर इक्वल हो गए, तो एक ही सर्कल बन जाएगा फिर इसका रेडियस इक्वल होगा. ठीक है. नाउ इन फिगर 5.9 if AB is equal to PQ, PQ is equal to YZ, then AB is equal to, ये कह रहा है कि आपका इस फिगर में AB PQ के बराबर है. AB is equal to PQ, PQ is equal to XY. तो क्या हम कह सकते हैं कि AB XY के बराबर है? ऑफ कोर्स वी कैन से दिस. ठीक है. सो दिस इज यूक्लिड्स एक्सियम भी है ये.
that things which are equal to the same thing are equal to one another. अगर सपोज आपके पास एक लाइन है L, दूसरी लाइन M है और ये N है. This is L, M, N. If L is equal to M, N is equal to M, then L is also equal to N. This is also fairly simple to understand. Now the second one says give definitions of these. All right. Question number second says the definitions below. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? First is parallel lines. Parallel lines. आप parallel lines को कैसे define करोगे? So, okay. If this is line L, this is M. Two lines L and M will be parallel if they have no common point. इनका कोई common point नहीं है, तो हम इनको लिखेंगे L is parallel to M. Alright. Two lines that have no common point are called parallel lines. अगर से for example in contrast to this, if you have a line L ऐसे, this is L और ये M है, ठीक है. अगर लेकिन यहाँ पर आप M को एक्सटेंड करोगे यहाँ तक, ठीक है, एक्सटेंड लाइन L M, ये आपका L लाइन है और ये M है, L को भी आप एक्सटेंड करोगे, सो ये कहीं पे ना कहीं पे मिल जाएंगी. सो दिस विल बी देयर कॉमन पॉइंट. तो ये दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे. सो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन. और वी कैन ऑल्सो से दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल. अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा एट एनी पॉइंट. द सेकेंड वन सेज परपेंडिकुलर लाइन्स. अब परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, टू लाइन्स आपके पास, ये लाइन है, ये लाइन है. ऑलराइट. सो इफ दिस इज लाइन L और ये लाइन M है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. ऑलराइट. टू लाइन्स P एंड Q. सो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? टू लाइन्स P एंड Q और टू लाइन्स L एंड M are said to be perpendicular if they form a right angle. So at their intersection they form a right angle. So you will write two lines L and M are said to be perpendicular if they form a right angle at the point of intersection. जहाँ पे कट हो रही है at the point of intersection, ये right angle बना रही है. If this is 90, this is also 90. Vertically opposite angles हैं ये तो, ठीक है. थर्ड सेज लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा. लाइन सेगमेंट एक पार्ट ऑफ लाइन होता है, लाइन का एक पार्ट से. अगर ये लाइन है आपके पास, दिस इज अ लाइन, राइट, दिस इज लाइन L, तो इसका कोई पार्ट सपोज AB, एक लाइन सेगमेंट AB सपोज 10 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है. सो हम लिखते हैं AB, ऐसे लिखते हैं हम, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. इससे पता चलता है कि AB एक कांस्टेंट लेंथ है, एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर्स. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BAB. दीज आर वन एंड द सेम थिंग. सो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग अ फिक्स लेंथ. बस. द फोर्थ इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल. सिंपल, ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, से फॉर एग्जाम्पल सेंटर O है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस. जो डिस्टेंस सेंटर से कोई भी पॉइंट तक, इसको रेडियस बोलते हैं. ये वही रेडियस है, ठीक है. सपोज ये P है, ये P है, सो OP विल बी द रेडियस और PO विल बी द रेडियस. इज वन एंड द सेम थिंग. स्क्वायर, स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? दिस इज अ स्क्वायर, this is a square. alright, suppose this is 5 सेंटीमीटर्स, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से. so a square आप लिखोगे, a square is a quadrilateral in which all 4 sides are equal and all 4 angles are 90 degree each.
I'll repeat. A square is a quadrilateral in which all four sides are equal and all four angles are 90 degree each. तो क्वाड्रिलेटरल अब क्या होता है? सो क्वाड्रिलेटरल आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर. कोई भी फिगर जिसके चार साइड्स होते हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है. ऑलराइट, say for example this is a quadrilateral, this is also a quadrilateral. So there are different types of quadrilaterals, rectangles, squares, rhombus, trapezium. ठीक है, जिसके भी चार साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है. लेकिन क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होती है, पूरी क्लोज्ड. ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है बिकॉज इट्स ओपन ऑन दिस साइड. ठीक है, so quadrilateral is a closed figure having. Now question number 3 says to given to any two distinct points A and B there exists a third point C which is in between A and B. तो ये कह रहा है आपके पास दो पॉइंट्स होंगे A B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज़ इन बिटवीन A एंड B. कोई एक पॉइंट होगा जो A और B के बीच में होगा. ठीक है, A और B अगर लाइन बना रहे हैं, इसके बीच में कोई पॉइंट C हम रख देते हैं. द सेकेंड पोस्टुलेट से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. कोई एक लाइन है, से फॉर एग्जाम्पल L हमने एक लाइन बना दी, कोई सा पॉइंट है जो इस लाइन पे नहीं है. सपोज O इज़ अ पॉइंट विच इज़ नॉट ऑन द लाइन. ठीक है, do these postulates contain, this is postulate 1 इसने दिया है, ये postulate number 2 दिया है. Do these postulates contain any undefined terms? They do contain undefined terms. Suppose आपके पास point जो है वो define नहीं करके दिया है कि point होता क्या है. ठीक है, so you can say that. और say for example line भी है, ये भी define नहीं किया गया था, it is undefined. आप मेरा पिछला lecture देखिए, उसमें मैंने बोला है कि there are certain things that are not defined. Okay, now it says are these postulates consistent? You can say that they are consistent. ठीक है, do they follow from Euclids postulates? You go back to studying Euclids postulates, you'll get your answer. No, they don't follow from Euclids postulates. लेकिन एक एक्सियम को थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं. कौन सा एक्सियम था यूक्लिड का? यूक्लिड का एक एक्सियम है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ unique line that passes through them. सिंपली अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक ही लाइन पास होती है, यूनिक लाइन पास होती है. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन पास हो सकती है. ऑलराइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दो पॉइंट्स हैं ए बी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट मी डू इट ऑन दिस साइड. ये कह रहा है आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए बी. ठीक है, सच दैट ए सी, और इनके बीच में एक पॉइंट है सी है, एक पॉइंट सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए सी की लाइन बी सी के बराबर है. ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. ऑलराइट, हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ए सी बराबर है बी सी के. ठीक है, अगर मैं बोथ साइड्स बी सी ए सी ऐड करूँ, एडिंग ए सी टू बोथ साइड्स, यू विल गेट ए सी प्लस ए सी, और राइट हैंड साइड से बी सी प्लस ए सी. ठीक है, ए सी प्लस ए सी होता है ट्वाइस ए सी. बी सी प्लस ए सी, देखो बी सी प्लस ए सी पूरा बन जाएगी आपकी ए बी लाइन, तो ए बी बन जाएगा. सो ए सी टू को इधर ले जाना है राइट हैंड साइड पे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा ए बी बाई 2. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. और आप सोचोगे ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है. अब कह रहा है कि आप प्रूव करो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. राइट, so we'll continue with the remaining 3 questions in the next lesson and also start studying the other portions of this chapter.